अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिद्दत के बारे में। बिद्दत क्या है, बिद्दत क्यों बनाई जाती है, इसके बनाने वालों का अमल और इसका अंजाम क्या होगा, इन सब बातों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बिद्दत दरअसल 3 मायनों में इस्तेमाल होती है और वो मायने कौन कौन से हैं। नया काम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजाद हुआ हो। नंबर 2, वो काम जो खिलाफ सुन्नत हो। नंबर 3, बुरे अकायद जो बाद में पैदा हुए हों। अब आपको मैं ये बताती चलती हूँ कि बिद्दत है क्या। असल में बिद्दत के मायने नई चीज़ या नई इजाद है जो कि बगैर किसी मतलब के खुद से बना ली जाए। असल में बिद्दत ये है कि आप हलाल को हराम कर दें। हर एक बिद्दत गुमराही है और दीन में सवाब समझकर किसी चीज़ का इजाद कर देना बिद्दत कहलाता है, ख्वाह इसका ताल्लुक अकायद से हो या अमाल से हो। ये गुमराही है और हदीस में है कि गुमराही जहन्नुम में ले जाती है, चाहे वो किसी भी किस्म की क्यों ना हो। गुमराही गुमराही ही होती है, चाहे वो बिद्दत की शक्ल में हो, चाहे वो गुनाह की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और अकीदे की शक्ल में हो। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें अपने दीन से गुमराह कर रही है तो वो हमें जहन्नुम में ले जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी कि बिद्दत है क्या। बिद्दत मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि हमारे दीन में हमारे जो इस्लामी कवानीन हैं उसमें खुद से कोई ऐसी बात इंक्लूड कर देना या कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर देना सवाब समझ के कि चलो जी हम ये कर लेते हैं, इससे सवाब मिलेगा, लेकिन उसकी पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना कोई हदीस मौजूद हो, ना ताबा ताबीन की कोई रवायत मौजूद हो, यानी खुद से अख़ज़ कर लेना, ये सारी चीज़ें बिद्दत कहलाती हैं। वो कोई भी हो सकती हैं, चाहे सवाब की नीयत से हो, चाहे हम हमारे इस्लाम के कोई भी अकायद हों या कोई भी अमल हो, यानी कि खुद से जो है बना लेना या फ़र्ज़ कर लेना, ये सारी चीज़ें बिद्दत कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको बिद्दत के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि बिद्दत क्या चीज़ है और बिद्दत का नुकसान क्या है। नुकसान मैंने आपको ये बताया कि ये गुमराही है और गुमराही हमें जहन्नुम में लेके जाएगी। एज़ इट इज़ ये तकरीबन आधी वीडियो जो है स्टार्ट में आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसके बारे में क्या है। एक हदीस बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने हौज़ पर तुम में से पहले भी मौजूद रहूँगा और तुम में से कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, फिर इन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा और मैं कहूँगा कि ऐ रब, ये तो मेरे साथी हैं, लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन में क्या क्या चीज़ें ईजाद कर ली थी। देखिए, अब इस हदीस से साफ मायने वाज़िया हो रहा है कि अगर हम किसी तरीके से जन्नत में पहुंच भी जाएं तो बिद्दत अगर जिसने की होगी, बिद्दत ईजाद की होगी, तो वो शख्स जन्नत में जाकर भी वापस जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हटा लिया जाएगा और इनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक आपको ये वाज़िया हो जानी चाहिए बात कि बिद्दत कितनी बुरी चीज़ है और कितनी ख़तरनाक चीज़ है और इसका अंजाम भी अच्छा नहीं है। और आगे हम इस वीडियो में अब बात करेंगे इनके बिद्दत ईजाद करने वालों के अमाल की। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब बात करते हैं कि बिद्दत ईजाद करने वाले का अंजाम है क्या। बिद्दत चूँकि आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक नई चीज़ ईजाद करना है और इस्लाम में किसी भी तरीके की सवाब की नीयत से ईजाद करने का नाम बिद्दत है। तो बिद्दत ईजाद करने वालों का अब अंजाम क्या होने वाला है। बिद्दत जो भी ईजाद करता है ना, वो जो भी अमाल करेगा वो उस पर दुनिया में ही वापस लौटा दिए जाते हैं, यानी कि उसकी सज़ा उसको दुनिया में ही मिल जाती है और इसकी तौबा कभी कबूल नहीं होती। यानी कि एक शख्स ने जब दीन को अपने अंडर ले लिया है, अपने आप को जी इस काबिल बना लिया है कि मैं दीन को ईजाद कर सकता हूँ, तो फिर उसकी तौबा किस तौर पर कबूल होगी। उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और उसको उसके अमाल का और उसके तमाम अकायद का जो भी उसने बिद्दत भी बनाई होगी उसको अमाल उस पर वापस लौटा दिए जाएंगे।
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہماری بدعت ایجاد کرنے والوں کا انجام، جو کہ اچھا نہیں ہے، جو کہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بدعت ایجاد کرنے والے ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس حدیث سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے ابھی پیچھے ویڈیو میں، اس حدیث سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بدعت والے جو ہے جہنم میں ڈائریکٹ جائیں گے، چاہے وہ جنت میں تو جائیں گے ہی نہیں، لیکن اگر بالفرض وہ جنت میں چلے بھی جاتے ہیں لیکن ان کی پکڑ کس وجہ سے ہوگی؟ بدعت کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ انہوں نے دین میں ایک نئی چیز انکلوڈ کی ہوگی خود سے ثواب کی نیت سے لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، یا جس طریقے سے بھی انہوں نے کی ہوگی، انہوں نے دین میں ایک ایسی چیز انکلوڈ کی ہوگی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارا اس معاملے میں کلیئر ہو گیا ہے کہ بدعت ایجاد کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم شریف اور امام بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو دین میں نہیں، بس اس کی بات مردود ہے۔ یعنی کہ وہی بات آگی نا پہلے وہ حدیث والی کہ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو سرے سے ہی موجود نہیں ہے، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، تو اس کی بات ہی جھوٹی ہے، اس کی بات مردود کی ہے۔ یہ حدیث بیان کی گئی ہے مسلم شریف میں، امام بخاری میں، اور یہ حدیث کی اور بھی بکس میں موجود ہے، لیکن ان دو کتابوں کا حوالہ زیادہ ملتا ہے، مسلم شریف اور امام بخاری کا۔ آپ لوگ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث یا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں نے آپ کو جسٹ تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے بدعت کے بارے میں۔ آپ نے ڈیٹیل چیک کرنی ہے یا ڈیٹیل جاننی ہے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو چاہیے اور ہمیں اس بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے، تو پھر میں آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گی۔ یہ جسٹ میں نے آپ کی آگاہی کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا میرے پاس، وہ میں نے آپ کو بتایا تاکہ اس کی آگاہی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں، جو میری سبسکرائبرز ہیں، جو میری ویورز ہیں، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا ان میں سے کوئی بھی ایک ٹاپک پسند آیا ہو تو وہ کائنڈلی لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طریقے کی ہر قسم کی ویڈیو، ہر ٹاپک کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسلام کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے پہ آگاہ ہو سکیں۔ اور میری اس ویڈیو کو ضرور ان لوگوں تک شیئر کریں جو کہ خود سے ہی باتیں اخذ کر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔